विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आप लोग देखने आए वरिष्ठ साहब को कि समर्थक भी हैं या इस तरीके के भीड़ में बहुत सारे लोगों तो आप लोग पहचानते होंगे, लोकल हैं तो न सिर्फ ये कि हम देखने आए, न सिर्फ ये कि उनका समर्थन है, हाँ। बल्कि MIM के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए MIM के बैनर के तले फुल सपोर्ट के लिए आए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जब ये न्याय यात्रा चल रही है सीमांचल की, तो बहुत सारे लोग हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में जो मुसलमान हैं, उत्तर प्रदेश के में रहने वाले जो हैं, सवाल लोग कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी वोट काटने के लिए आए हैं और उनके वोट बैंक में बिखराव की वजह से दूसरी पार्टियों को, खास करके भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाता है। देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि ओवैसी साहब वोट काटने के लिए आए हैं, हाँ। या एक खास तबका की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो आप जब हिंदुस्तान को देखेंगे, अपने मुल्क को देखेंगे, तो आपको महसूस होगा कि यहाँ हर कास्ट का कोई न कोई नेता है। हर कास्ट का कोई न कोई, ब्राह्मण का मिलेगा, राजपूत का मिलेगा, पिछड़ा अति पिछड़ा तमाम का मिलेगा। लेकिन ये मियाँ जी कब तक झाड़ू लगाता रहेगा और कब तक दरी बिछाता रहेगा, इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। अच्छा, एक चीज बताइए आप, ये तेजस्वी जी के बारे में अभी पूरे बिहार में माहौल चल रहा है, ये MY समीकरण, जब हम यानी कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहा कि आप हमको अपने साथ कीजिए, आप हमारे साथ आइए या हम आपके साथ आते हैं, तो आप दरवाजा बंद कर लिए। ये सीमांचल की धरती है, वो MIM के दरवाजा बंद नहीं किए, बल्कि अपने CM पद के लिए लॉक लगा चुके हैं। वो ये ख्वाब देखना छोड़ दें कि हम यहाँ के CM बनने वाले हैं, बगैर सीमांचल के, बगैर ओवैसी साहब के समर्थन के, बगैर MIM के सपोर्ट के। तेजस्वी बाबू धूल चाटते रह जाइएगा। एक बात बताइए, जब आप लोग जोकीहाट, आप किशनगंज की कई से कोचा धामन, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, जब यहाँ पे त्रिकोणीय संघर्ष होगा, अब प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं उनके यहाँ से भी कोई मुस्लिम बड़े स्थानीय चेहरे चुनाव भी मैदान में होंगे। कोई आंधी नहीं है, कोई तूफान नहीं है, सिर्फ आंधी और तूफान है तो MIM का है। अच्छा। ये PK जी आएंगे ना, ये PK लुढ़क जाएंगे, इनके बस का कुछ नहीं है। ये फुल फर्म, ये BJP का एजेंट, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। BJP ने इसको खड़ा किया। आखिर PK के पास इतना फाइनेंस कहाँ से आ रहा है, इतना रुपया पैसा कहाँ से आ रहा है, जो हर गाड़ी पे बैनर, हर गाड़ी पे पोस्टर और पूरे धूमधाम के साथ पूरे बिहार में जश्न मना रहे हैं। इतनी जल्दी इतना रुपया कहाँ से आ सकता है, ये भी सोचने वाली बात है। तो यहाँ किसी की सर आंधी वांधी नहीं है, यहाँ सिर्फ MIM है और MIM ही चलेगा सीमांचल में, ये याद रखिएगा। देखिए, सर आ गए हैं, वरिष्ठ साहब आ गए हैं, जरा हमसे भेंट करने जा रहे हैं, फिर बात होती है। ठीक भाई, और सर चले? हाँ बताइए, आप बताइए जी। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे इस भीड़ में ना ओवैसी साहब को देखने भी आते होंगे, कुछ समर्थक भी होंगे, कुछ नहीं भी होंगे जी। तो क्या लग रहा है, ओवैसी साहब की जो राजनीति सीमांचल में है वो मुसलमानों के हित में है, मुसलमानों के खिलाफ में? देखिए, आप सीमांचल को देख के जी आप ये सवाल किए हैं कि ओवैसी साहब के इजलास में जो है, यानी ये जो अभी सभा चल रहा है, तो इसमें आप जो है देखते होंगे कि इस सभा में जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यानी जितने भी समाज के मानने वाले हैं, वो तमाम के तमाम समाज के लोग जो है मोहब्बत की बिना पे इजलास में जो है शिरकत कर रहे हैं। और भी अदर पार्टी है, 500-500 रुपया, 1000 रुपया पे जो है एक एक आदमी को लाया जाता है। मगर ओवैसी साहब के इतने दीवाने हैं कि बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, नौजवान, वो तमाम के तमाम लोग जो है मोहब्बत की बिना पे जो है ओवैसी साहब को देखने के लिए आते हैं और अपना एक वकार बनाने के लिए आते हैं। शायर कहता है, जो हम मुसलमानों को खास करके टारगेट में लिया जाता है, हम मुसलमानों को बदनाम किया जाता है, तो उसके ऊपर एक शायर है, गलत इल्जाम है हम पर, गलत इल्जाम है हम पर, एक मिनट, गलत इल्जाम है हम पर, एक मिनट, गलत इल्जाम है हम पर, हाँ, गलत इल्जाम है हम पर, वफादारी नहीं करते, गलत इल्जाम है हम पर कि वफादारी नहीं करते, अरे हम मोहब्बत बांटते हैं, अदाकारी नहीं करते, बुरा वक्त जब भी आता है वतन पर, ए वतन वालों, हम अपनी जान दे देते हैं, गद्दारी नहीं करते, हम अपनी जान दे देते हैं, गद्दारी नहीं करते। एक और बात कहना चाहूंगा, मुकेश सहनी जी को देख लीजिए,
जो सिर्फ 2% वाले हैं वो हेलीकॉप्टर पे घूम रहे हैं। राहुल जी के कंधे पे कंधे दे करके जो बैठे हुए हैं, तेजस्वी यादव जी के साथ बैठे होते हैं, मगर उनके जो विधायक है शहनवाज जी, इजार अस्फी जी, उन लोगों को खड़ा होना पड़ता है। हालांकि वो लोग जो है AIMIM में आने के बाद जो है वो लोग विधायक बने। जनाब इजार अस्फी साहब, जनाब शहनवाज साहब, जनाब अंसार नईमी साहब, मगर उन लोगों को जो है आज जो है उस पार्टी में इज्जत नहीं मिल रही है। एक वीडियो मैंने देखा सर कि अंसार नईमी साहब जो है लालू प्रसाद जी के भी तो बिहार की राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी की इस यात्रा को लोग कह रहे हैं कि विपक्षी वोटों का बटराव है, वोट कटवा है। वो देखिए ये इल्जाम, देखिए ये बार वाले हालात नहीं, देखिए ये इल्जाम है, ये सरासरी इल्जाम है। बैरिस्टर साहब के बारे में बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि बैरिस्टर साहब जो है बीजेपी का बी टीम है, बैरिस्टर साहब जो है वोट कटवा है। ये सरासरी इल्जाम है। बैरिस्टर साहब एक बात ये बोले हैं सर जी कि हम तमाम समाजों के लिए काम करते हैं। ये ऐसी बात नहीं है कि हम सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, बल्कि जितने भी धर्म के मानने वाले हैं उन तमाम लोगों की हम पार्टी है और उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। चलिए, तो असदुद्दीन ओवैसी सभा में पहुंच गए हैं और मैं माहौल इसलिए दिखा रहा हूं कि आइए मैं दिखाता हूं भीड़ और कैसे असदुद्दीन ओवैसी को सुनने के लिए सभाओं में लोग भीड़ जुट रहे हैं। तो उसकी भी मैं आपको बानगी दिखा रहा हूँ। फिर कुछ और लोगों से बात करूंगा। पहले